नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं अलीना खान। अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदी भाषा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देश को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन जब ये बात वो लोग कहते हैं जिनके अपने बच्चे विदेश जाकर अंग्रेजी में एजुकेशन ले रहे हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। आइए कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने पढ़ाई की है यूके से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी ने ग्रेजुएशन किया है यूएस से। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर भी यूएस में एजुकेटेड हैं और वॉशिंगटन डीसी में काम कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान एलएलएम कर आए हैं यूएस से। और ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है। बीजेपी के कई नेताओं के बच्चे या तो बाहर से पढ़कर आए हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब नेता खुद अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन को चुनते हैं, विदेशी डिग्री को गर्व मानते हैं, तो आम जनता के लिए हिंदी को केवल एक इमोशनल मुद्दा बना देना क्या ठीक है? आप विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ग्लोबल स्टेज पर भारत का नेतृत्व करते हैं, जो होना भी चाहिए, पर फिर देश के अंदर हिंदी को लेकर भावनाएं भड़काई जाती हैं। क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल नहीं? क्या आपने कभी देखा है कि इन नेताओं के बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए? क्या उनके फ्यूचर भी उन्हीं पॉलिसीज का हिस्सा बनाए जाते हैं जो आम लोगों के लिए बनाई जाती हैं? क्या कभी किसी मंत्री ने कहा है कि वो अपने बच्चे को सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे? तो फिर पोडियम पर खड़े होकर जब आप कहते हैं भाषा से फर्क नहीं पड़ता, तो हम पूछते हैं, अगर फर्क नहीं पड़ता तो अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी और विदेशी डिग्री क्यों? ये दोहरापन सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, ये असली और नकली संवेदनशीलता के बीच की लड़ाई है। हिंदी का समर्थन सबको करना चाहिए, लेकिन वो समर्थन सच्चा हो, सिर्फ स्लोगन और हैशटैग तक सीमित ना रहे। देश हिंदी से चले, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन देश सिर्फ शब्दों से नहीं, नियत से भी चलता है। तो आज का असली सवाल ये है, क्या हिंदी की बात करने वाले नेता पहले अपने घर से इस सोच की शुरुआत करेंगे या फिर हिंदी सिर्फ एक चुनावी भाषण का हिस्सा बन जाएगी? भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ईमानदारी से जीने वाली सोच। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।